नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज एक रैपिड फायर होगा। एसएससी सीएचएसएल कल का जो एग्ज़ाम था उसमें क्या क्या मैथ्स आया था वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द लिख लीजिए कौन सा वाला था। 16 अप्रैल शिफ्ट वन सीएचएसएल। 16 अप्रैल शिफ्ट 1 सीएचएसएल का सवाल था। कुछ सवाल मेरे हाथ लगे हैं नेट से, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत जल्द करेंगे, मैक्सिमम सवाल करेंगे। इफ पहला अलजेब्रा का सवाल, x-3 बराबर 1/2x, देन x⁴ प्लस 1/16 इंटू x⁴ पूछा है आपसे। कैसे करेंगे? अलजेब्रा का सवाल है। पहले आप क्या कीजिए, x को एक तरफ ले लीजिए, तो x प्लस x माइनस 1/2x क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। देन आप जानते हैं अगर अगर x माइनस 1/x k होता है तो x³ प्लस 1/4x² क्या होता है? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर प्लस 2, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 होता है। और यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 गुणा होगा। अलजेब्रा में आप जानते हैं। तो ये कितना होगा? 9 प्लस 1 10। तो देन क्या आता है आपको पूछा है x⁴ प्लस 1/16 इंटू x⁴, मतलब इसका फिर से स्क्वायर लेंगे हम। इसका स्क्वायर, ये अगर k होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा? k² माइनस 2, और यहाँ पर एक 1/16 है और यहाँ पर भी मैं 1/16 कर दिया। यहाँ पर देखिए ये 1/4 है और एक 1/4 यहाँ पर है, मतलब 1/4 और 1/4 यहाँ पर गुणा हो गया है, तो यहाँ पर भी 1/4 गुणा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस हाफ बराबर कितना आ गया? 99 हाफ आ गया। यही उत्तर था सवाल का। समझ में आया? और एक सवाल था नंबर सिस्टम से। एक नंबर था, उस नंबर को अगर हम 15 से भाग करेंगे, 15 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 3 आता है। ठीक है। देन पूछा है आपको अगर n² को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपसे पूछा है। रिमाइंडर आपका क्या आएगा ये आपको पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर अगर n है, यहाँ पर n² है, तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर 3 होगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर उसका स्क्वायर हो जाएगा। नंबर पे जैसा ऑपरेशन किया जाता है रिमाइंडर पे भी वैसा ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और 9 से अगर मैं 5 भाग करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक बार जाके रिमाइंडर 4 बच जाएगा। यही सवाल का उत्तर था। ऐसे करेंगे, झटपट से हो जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आया? अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल। एक सिलेंडर था, सिलेंडर का डायमीटर दिया था 32 और हाइट दिया था 9। ठीक है, उसको पिघलाकर क्या करना है? स्फीयर बनाना है। उसको पिघलाकर स्फीयर बनाना है। स्फीयर का रेडियस पूछा है। क्या पूछा है? रेडियस। तो आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम सिर्फ इक्वेट कर लेना है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? πr²h, मतलब पाई r बराबर 16 का स्क्वायर इंटू h बराबर 9। स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 πr³ ये होता है। तो पाई से पाई कट गया, 4 से 1, 16 से 4 कट गया और 16 बचा 64, मतलब r³ आ गया 64 गुणा 27। तो r कितना होगा? उसका √q हो जाएगा, मतलब ये है 4, इसका √q है 3, मतलब 12। रेडियस उसका 12 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल पूछा था। 3 सवाल हो गए। चलिए 3 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्हील का रेडियस दिया है 4 नंबर। द रेडियस ऑफ ए व्हील कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर दिया है। 42 सेंटीमीटर। उससे पूछा है 25 सेकेंड में 40 रिवॉल्यूशन लगाता है, 40 बार घूमता है।
25 सेकंड में 40 बार घूमता है। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर पूछा है। बताइए, देखिए रेडियस दिया है तो आप उसका सर्क्यूम्फेरेंस पहले निकाल लीजिए। 2 पाई आर कितना होता है 42, 2 बार गया 21, मतलब यहाँ पर पाए है कितना है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 21, मतलब कहीं पर गलती क्या गया 2 पाई आर, सॉरी 2 इंटू 22/7 आर बराबर 42, मतलब 7 से 6 बार गया और कितना बचा 44 गुना 6, ये बचा उसका, ये है उसका सर्क्यूम्फेरेंस। आप गुणा करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं, ये सेंटीमीटर में होगा ना, तो इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मीटर में होगा तो 10⁻⁻2 और एक लिख लूंगा। ठीक है, मीटर, तो ये कितना बार जाता है 40 बार घूमता है, तो गुणा 40 कितने सेकंड में 25 सेकंड में, 25 सेकंड में जाता है। तो ये कितना, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसका स्पीड ऐसा आ गया। तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसे गुणा किया जाता है 18/5 से, 18/5 से। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन दिया है तो आप देख लीजिए, काट कूट के क्या आ जाता है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व इट, मैं बता दिया कैसे बनाते हैं ये सब सवाल। ठीक है, समझ में आ गया, सॉल्व कीजिएगा, होगा। चलिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में दिया है इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री, आपसे पूछा है 4 cos QA माइनस 3 cos से क्या है। 4 cos QA माइनस 3 cos से बराबर कितना है, बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये cos 3a का फॉर्मूला है, cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos QA माइनस 3 cos से। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा cos 3a का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a कितना है 60, तो 3a कितना होगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होगा -1। यही सवाल का उत्तर है, -1। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। और एक दिया है ट्रिगोनोमेट्री का, थोड़ा लंबा सवाल है, क्या है sin 33 cos 57 देन cosec 28 sin 28 into sin 28 देन cos 33 into sin 57 cos 33 into sin 57 then sec 28 into cos 28, sec 28 plus sec 28 into cos 28 divided by tan 15 into tan 35 tan 60 into tan 55 tan 75, 55 into tan 75, इसका वैल्यू निकालिए आप, इसका वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पर tan 15 tan 75 ये दोनों गुणा करके 1 आ जाएगा, मतलब tan 75 क्या होगा cot 90 माइनस 15, तो ये होगा cot 15, tan 15 cot 15 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 35 tan 55 भी 1 बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा tan 60 बराबर √3 बचा, tan 60 का वैल्यू कितना है √3, और ऊपर क्या हो जाएगा ये sin 33 cos 57, तो ये होगा गुणा करके कितना आ जाएगा sin स्क्वायर 57, sin स्क्वायर 57, और यहाँ पर है cos 33 sin 57, और यहाँ पर हो जाएगा कितना cos स्क्वायर 57, ये होगा cos स्क्वायर 57, तो ये दोनों जोड़कर 1 बन जाएगा, ये दोनों जुड़कर 1 बन जाएगा। cosec 28 sin 28 ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, देन sec 28 cos 28 ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर 3 1 आ गया, मतलब 3/√3 उसका वैल्यू आ गया √3। यही सवाल का उत्तर है। समझ में आया, ऑडियो वीडियो चल रहा है कि नहीं, सब बराबर चल रहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 सवाल हो गए, 6 सवाल यहाँ पर हो गए। ये मैं रैपिड फायर इसलिए कर रहा हूँ कि जो CHSL का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उतना टाइम तो नहीं दे पाएंगे ना,
वीडियो देखने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो 87 प्लस एक सिंप्लीफिकेशन का छोटा सवाल था, 2/3 ऑफ 115 देन 25 माइनस 2/3 45 ऑफ 2 देन क्या है माइनस 90 डिवाइडेड बाई 6। एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। कीजिए यहाँ पर 87, ये क्या हो जाएगा 2/3 गुणा होकर ये तो कट जाएगा 3 तिया 9 और कितना बचा 10 11 25। वहीं पर गलती किया क्या 3 तिया 9 नहीं कटता है क्या यह 2/3 से 115 आज एक 6 एक साथ नहीं, ये 3 से तो नहीं कटता है तो कितना होगा इसे गुणा कर लीजिए 10 3 230 डिवाइडेड बाई 3 नीचे क्या होगा 25 माइनस 45 2 90 और ये 90 माइनस ये 15 मतलब 75। 90 माइनस 15 कितना है 75 मतलब 2/3 इंटू 75 ये तो कट जाएगा 25 मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 21 मतलब 2 8 24 1 25 26 261 शायद हाँ प्लस 230 डिवाइडेड बाई 3 बाई 25 माइनस ये है 50 मतलब माइनस 25 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 19491 बाई माइनस 75। इसे आप सॉल्व कर दीजिए जो आएगा देखिए सॉल्व कीजिए 25 से गया 3 25 से तो नहीं कटता है 12 2 1 3 9 1 10 14 4 1 5 आप सॉल्व कर लीजिएगा और क्या ठीक है सॉल्व कर लीजिए यहाँ तक। अब और एक छोटा सा सवाल था 8 नंबर का कौन सा सवाल था अच्छा 30 किलोमीटर डिस्टेंस को एक आदमी चलता है 2 आवर 48 मिनट पे 2 आवर 48 मिनट पे समझ में वो डाउन हिल चलता है डाउन हिल चलता है 18 किलोमीटर कितने स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑफहिल का उसका स्पीड बताइए ऑफहिल का स्पीड बताइए कैसे होगा। देखिए पूरा 30 किलोमीटर जाता है 2 घंटे 48 मिनट पर ठीक है यहाँ पर 18 किलोमीटर गया तो यहाँ पर कितना किलोमीटर बचा टोटल 12 किलोमीटर बचा समझ में आया। यहाँ पर कितना टाइम लगा यहाँ पर टाइम लगा t1 कितना लगा मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब 18 बाई 15 मतलब 3 से गया 6/5 6/5 मतलब कितना घंटा 1 घंटा और 20 मिनट 1 आवर 20 मिनट शायद 1 आवर 20 मिनट्स सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया 1 आवर 6/5 है ना 1 अच्छा 5 से 1 गया और 1 बचा मतलब 10 अरे ये 1 सही 1/5 है ना मतलब 1/5 कितना है पूरा टोटल 1 आवर 60 मिनट है उसका 1/5 12 मिनट होगा ना 1 आवर 12 मिनट है तो पूरा टाइम पूरा इतना समय लगता है तो ऑफहिल के लिए कितना लगेगा इसे मैं माइनस कर लूँगा 1 आवर 12 मिनट माइनस कर लूँगा तो इससे कितना टाइम लगता है 1 आवर 8 से 2 गया 6 36 मिनट लगता है। उसे मैं अगर इस फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा 1 सही 36/60 इसे भी आवर में कर लेता हूँ अगर 36/60 मतलब 6/10 और उसका गया 3/5 मतलब 1 फुल 3/5 मतलब 8/5 आवर्स कितना आवर हो गया और उसका बच्चा 8/5 आवर्स और उसे जाना है 12 किलोमीटर। स्पीड कितना होगा स्पीड आपका होगा डिस्टेंस बाई टाइम मतलब 12
8/5, 4 से गया 2, 4 से गया 3, 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये है उसका स्पीड। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही ना। 8 सवाल हो गए, ठीक है। 10 ही सवाल करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, 10 सवाल ही करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखते हैं। और एक सवाल लीजिए। और एक सवाल कहाँ पर है? हाँ, रेशियो का एक सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। अच्छा नहीं तो बहुत ही फालतू सवाल था। 7a = 4b = 14c दिया है, 14c दिया है। तो आपसे पूछा है a:b:c पूछा है, a:b:c। कितना लल्लू सा सवाल था। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, ये है 14 सबसे बड़ा। अच्छा, आप एलसीएम आप कैसे लेंगे? आप छोटा सा फॉर्मूला लीजिए, जहाँ जो सबसे बड़ा है उससे आप लिख लीजिए 14, उससे डिवाइड कीजिए 7 से, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो अगर 14 से 4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 होता है क्या, 2 × 2, ये कितना होता है 7 × 2, मतलब 1 2 तो बच रहा है। उस 1 2 को पाने के लिए यहाँ पर 1 और 2 लेना पड़ेगा कटने के लिए। तो ये कितना हो गया, 7 × 2 14 दूना 28। ऐसे एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 28 डिवाइड कर लीजिए हर से, तो ये कितना हो गया, a/4 = b/7 = c/2। तो a:b:c क्या बन जाएगा, 4:7:2। कितना लल्लू सवाल था। समझ में आया? अरे बोल भाई बोल। और एक सवाल लेंगे, ठीक है। और एक लास्ट सवाल लेते हैं, 10 सवाल हो गए। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स, बेस का 4 इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वल साइड्स = 4/5 ऑफ बेस। 4/5 ऑफ बेस दिया है। समझ में आ गया? उसका पेरीमीटर 91 सेंटीमीटर है और बेस कितना है? पेरीमीटर दिया है 91 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बेस कितना होगा, बताइए। एक आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, इसका ये दोनों भुजा सेम होता है, ठीक है। इक्वल साइड्स क्या होता है, बेस का 4/5, मतलब इससे अगर मैं 5 लूँगा तो ये हो जाएगा 4, इसका 4/5 निकालिए, 4 होगा कि नहीं? तो ठीक है, ये 5 भाग होगा तो ये 4 भाग होगा, ये 4 भाग होगा। टोटल पेरीमीटर क्या हो गया, 4 4 8 5 13। टोटल 13 का वैल्यू कितना दिया है, 91 दिया है। ए का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। ए का वैल्यू 7 हो गया और ए 7 हो गया, तो बेस कितना हो गया, 7 × 5 35 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है, ऐसे निकालेंगे। समझ में आया? कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट कर लिख के बताइए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय।